नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिड मनी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा आज हम लोग किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए देख लेते हैं। आज हम लोग निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लास्ट 10 इयर्स से 26.51 रिटर्न देते आए हैं। अगर मैं 3 इयर्स का चेक करूं तो लास्ट 3 इयर्स तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, और मैं ऑल ओवर लास्ट 10 इयर्स का चेक करूं तो ये 26.51 का रिटर्न देते आए हैं। इसका रेटिंग भी 4 स्टार रेटिंग है इस फंड का। ये स्मॉल कैप फंड है, इसलिए थोड़ा हाई रिस्क में है, बट इस फंड ने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिया है। तो पहले जो मैंने कहा था, क्या ये पॉसिबल है 10 लाख इन्वेस्ट करके 1 करोड़, क्या ये पॉसिबल है? तो पहले इसको हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। ये है लम सम कैलकुलेटर। सपोज़ हम लोग 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं, लम सम 10 लाख, और हम लोगों को 10 इयर्स में 26.51, तो चलिए हम लोग 26 पकड़ते हैं। रेट ऑफ रिटर्न 26 फॉर 10 इयर्स। तो आप लोग देख सकते हैं कितना आ रहा है, 1,85,686 ये टोटल वैल्यू आ रहा है। हम लोगों ने इन्वेस्ट किया 10 लाख लमसम में, और हम लोग को टोटल वैल्यू जो मिला, रिटर्न्स 90,85,000 और टोटल वैल्यू 1,85,686। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस फंड का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। अगर हम लोग ये 10 लाख सपोज़ एफडी करते हैं तो हम लोगों को कितना मिलता है एफडी में? 10 लाख 6.5 इंटरेस्ट रेट में हम लोगों को अराउंड 20,000 मिलता, 20 लैक्स मिलता। तो बट इन केस अगर इस फंड में इन्वेस्ट किया जाए तो वही 10 लैक्स 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जा रहा है। चलिए इस फंड के बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। रिटर्न्स देख सकते हैं, इन्होंने इंडेक्स फंड को भी कंटिन्यूअस बीट किया है इस फंड ने। इनका ये पोर्टफोलियो ये है, 95.54 इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, और 4.44 कैश एंड कैश इक्विटी, और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है 9.62%, मिड कैप में 43.45% और स्मॉल कैप में 39% इन्वेस्टमेंट है। ये फंड बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं इन लोगों का ये पोर्टफोलियो है। किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट? इंडस्ट्रियल सेक्टर 27.16, फाइनेंशियल सेक्टर 14.95 ऐसे। और मेजर इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इसमें अराउंड 2% का इन्वेस्टमेंट है। फिर एचडीएफसी बैंक जो कि लार्ज सेक्टर पे आ जाता है, देन वोल्टा एमपी, देन भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसा कुछ डिफरेंट शेयर्स है जिसमें इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड का कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। रिस्क मीटर हाई है कि एज ये स्मॉल कैप फंड है तो रिस्क मीटर ऑलवेज हाई रहता है। और एसेट आप देख सकते हैं 50,423 करोड़ का इतना बड़ा एसेट एलोकेशन है इन लोगों का। टर्नओवर 23% का है, और एक्सपेंस रेशियो
भी ज़्यादा नहीं है, 0.68% है इस फंड में। और अगर इन केस इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग विद इन 1 ईयर इन केस रिडेम्पशन करना पड़ता है तो इसके लिए 1% एग्जिट लोड चार्ज होता है। और अभी ये फंड ने मतलब लमसम स्टॉप कर दिया है एज बिकॉज इन लोगों का फंड बहुत बढ़ गया है, तो इन लोगों ने लमसम स्टॉप कर दिया है। इन्होंने अभी सिर्फ SIP या STP, जो लोग न्यू इन्वेस्टर है इधर SIP कर सकते हैं और STP कर सकते हैं इस फंड में। लेते हैं अगर न्यू इन्वेस्टर SIP अगर सपोज 5,000 से कोई भी SIP स्टार्ट करे, मंथली 5,000, तो अगर हम लोग इसको 10 ईयर्स करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन्वेस्ट रिटर्न्स आ रहा है। ये 5,000 का SIP फॉर 10 ईयर्स हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 6,05,000 और रिटर्न हम लोगों को मिल रहा है 25,51,000। तो ऑलमोस्ट मतलब जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है 6 लाख, उसका इंटू 4 4 गुना ज़्यादा मिल रहा है, 4 गुना से भी ज़्यादा मिल रहा है अगर हम लोग सिर्फ नॉर्मली 5,000 के SIP एवरी मंथ करें तो। और सपोज़ अगर हम लोग इसको ही 10 ईयर्स को अगर 11 ईयर्स कर दे तो आप लोग देख के मतलब सोचिएगा मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा टोटल अमाउंट पे। अगर हम लोग सपोज़ यही सेम SIP 5,000 का अगर 11 ईयर्स के लिए करें तो कैलकुलेट करने से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना। इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6,65,000 का और रिटर्न्स अराउंड 35,079, तो ऑलमोस्ट 35,80,000 का रिटर्न मिल रहा है हम लोग को। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये फ़ंड कितना ही अच्छा है। तो इस फंड में अभी तो लमसम नहीं हो रहा है, तो ओनली थिंग जो न्यू इन्वेस्टर है वो इधर SIP या SWP कर सकता है इस फंड में। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ नया म्यूचुअल फ़ंड के बारे में आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं दूसरा वीडियो में। जय हिंद।